राजधानी लखनऊ में स्थित एसजीपीजीआई के सीबीटीएस OT2 में डॉक्टर वरुणा द्वारा मारा गंदी गालियां जंगली सुअर गधा _डेढ़ जाति सूचक चमार दी गई है। घटना की सूचना OT इंचार्ज को पीड़ित मिस्टर धर्मेंद्र कुमार नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दी गई। जब उन्होंने डॉक्टर से वार्ता की तो डॉक्टर ने इंचार्ज को डांटते हुए अपमान किया। पीड़ित ने निर्देशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को यूनियन ने लिखित सूचना दी। इसके बाद यूनियन ने CMS निदेशक दोनों से वार्ता की, लेकिन इन दोनों अधिकारियों द्वारा घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर यूनियन ने आंदोलन शुरू किया। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। Nothing एकता, nothing unity, nothing unity, बस अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाइए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाइए, डॉक्टर वरुणा को, डॉक्टर वरुणा को, डॉक्टर वरुणा को बर्खास्त करो, डॉक्टर वरुणा को बर्खास्त करो। समय इंचार्ज केयर टेकर के रूप में हूँ। 20 तारीख को मेरी 2 OTओं में केस चल रहा था। एक OT में डॉक्टर वरुणा केस कर रही थी, एक OT में डॉक्टर विपिन चंद्र। दोनों OT में केस स्मूथली चल रहा था। करीब 12:30-1 बजे के आसपास तीसरी OT में केस लेने के लिए बोला गया। उसी दौरान OT से बहुत तेज़ चिल्लाने की, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गालियाँ दी जाने लगी। तो मैंने जाके देखा तो वो धर्मेंद्र को पेशेंट का नाम था त्रिलोकीनाथ, 68 ईयर्स और मिर्ज़ापुर का पेशेंट था, जिसकी CABG सर्जरी चल रही थी। उसमें लीमा 2 LAD एनास्टमोसिस चल रही थी। अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ, क्योंकि अब मालूम नहीं क्या हुआ। अचानक वो जो हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उनके सामने कोई डॉक्टर नहीं था उस समय, उनके साथ हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे स्क्रब थे, जिनको 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद थे सूर्यनाथ, और जिनके साथ ये हुआ है धर्मेंद्र सिंह के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी, चिल्लाने लगी और मतलब काफ़ी कुछ बोलने लगी। तो उस समय मैं भाग के गई, मैंने देखा कुछ वो धर्मेंद्र जो है वो बहुत बुरी तरह से वो हो गया था। तो मैं तुरंत स्क्रब होके मैं उससे ओवर ले रही थी, इंस्ट्रूमेंट पूछ रही थी, जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, गॉज स्पंज की काउंटिंग ले रही थी। इतने में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है बुलडॉग। मैंने उससे पूछा बुलडॉग कहाँ है, वो पलट के मुझे बताने लगा उनके हाथ में निडल होल्डर था, उन्होंने उसके हाथ में मारा। उसके बाद उसने बोला मैडम आप मुझे इस तरह से अब्यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो गाली दिया था, अबे सुअर, जंगली सुअर, गधे, इडियट, ढेड़, पता नहीं क्या क्या वो बोलती रहती है सर्जरी के टाइम। कौन सी जाति से आप आए हो? मतलब 1-2 साल से जो OT में है उसने करीब 265 केस टोटल सारे डॉक्टर के साथ मिलकर कराए हैं, और डॉक्टर वरुणा के साथ उसने 75 केसेस कराए हैं। कभी उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं करी, कुछ नहीं। धर्मेंद्र के साथ कई बार उन्होंने उसको हीरो बुलाया है। हीरो है उनके साथ। क्या वो उनका पहला केस था या इससे पहले भी काम कर चुके? नहीं, इससे पहले भी वो केस कर चुके हैं। वो काफी केसेस कर चुकी हैं डॉक्टर वरुणा के साथ। उसका धर्मेंद्र के 75 केसेस होते हैं। डॉक्टर वरुणा के साथ इससे पहले वो काम कर चुके थे या पहला केस? 2 साल से 75 केस करा चुके थे, 75 केसेस करा चुके हैं धर्मेंद्र। पहला दिन नहीं तो उस दिन क्या ऐसा घटना हुई कि दोनों लोग आपस में इतना? नहीं, धर्मेंद्र इतना सीधा है कि वो हम लोगों से बात नहीं करता, तो उनको क्या गाली देगा। उसके बावजूद भी वो उसी तरह से कहा। ठीक है। PGI से 20 जून को हमारे संस्थान के CBTS डिपार्टमेंट की OT में एक घटना होती है जो हमारे नर्सिंग संवर्ग के लिए बहुत ही दुख देने वाली, अपमानजनक होती है। तो उसमें ऑन ड्यूटी जो सर्जन है वो अपने साथ असिस्ट करने वाले एक स्टाफ को गाली गलौज करती है और उसे
थप्पड़ मारती हैं और धार इंस्ट्रूमेंट से भी मारती हैं। तो आज हमारे बीच में जो पीड़ित धर्मेंद्र हैं नर्सिंग ऑफिसर, वो नहीं है। उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस कारण बस उनको अर्जेंट जाना पड़ गया KGMU। और उस समय ओटी के दौरान जो हमारी सीनियर स्टाफ जो ओटी में उस समय पर मौजूद थी और अन्य CVTS ओटी के स्टाफ हमारे साथ में हैं, जो बताएंगे कि वहाँ पर उस समय क्या हुआ। और उनसे बात करके, उनकी बातें सुन करके आप जान पाएंगे कि हमारे संस्थान का जो CVTS डिपार्टमेंट है, वहाँ पर किस तरह से सालों से हमारा स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, पेशेंट हित में काम करते हुए, किस तरह से मानसिक प्रताड़ना को सहन कर रहा है। इस समय इंचार्ज केयर टेकर के रूप में हूँ। 20 तारीख को मेरी 2 ओटियों में केस चल रहा था। एक ओटी में डॉक्टर वरुणा केस कर रही थी, एक ओटी में डॉक्टर विपिन चंद्र। दोनों ओटी में केस स्मूथली चल रहा था। करीब 12:30-1 बजे के आसपास तीसरी ओटी में केस लेने के लिए बोला गया। उसी दौरान ओटी से बहुत तेज चिल्लाने की, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गालियाँ दी जाने लगी। तो मैंने जाके देखा तो वो धर्मेंद्र को, पेशेंट का नाम था त्रिलोकीनाथ, 68 ईयर्स, और मिर्ज़ापुर का पेशेंट था जिसकी CABG सर्जरी चल रही थी। उसमें लीमा 2 LED एनास्टमोसिस चल रही थी। अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ, क्योंकि अब मालूम नहीं क्या हुआ। अचानक वो जो हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उनके सामने कोई डॉक्टर नहीं था उस समय, उनके साथ हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे स्क्रब थे जिनको 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद थे सूर्यनाथ, और जिनके साथ ये हुआ है धर्मेंद्र सिंह के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी, चिल्लाने लगी और मतलब काफ़ी कुछ बोलने लगी। तो उस समय मैं भाग के गई, मैंने देखा कुछ वो धर्मेंद्र जो है वो बहुत बुरी तरह से वो हो गया था। तो मैं तुरंत स्क्रब होके मैं उससे ओवर ले रही थी, इंस्ट्रूमेंट पूछ रही थी, जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, गॉज स्पंज की काउंटिंग ले रही थी। इतने में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है बुलडॉग। मैंने उससे पूछा बुलडॉग कहाँ है, वो पलट के मुझे बताने लगा उनके हाथ में निडल होल्डर था, उन्होंने उसके हाथ में मारा। उसके बाद उसने बोला मैडम आप मुझे इस तरह से अब्यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो गाली दिया था, अबे सुअर, जंगली सुअर, गधे, इडियट, ढेड़, पता नहीं क्या क्या वो बोलती रहती है सर्जरी के टाइम। कौन सी जाति से आप आए हो? मतलब 1-2 साल से जो ओटी में है उसने करीब 265 केस टोटल सारे डॉक्टर के साथ मिलकर कराए हैं, और डॉक्टर वरुणा के साथ उसने 75 केसेस कराए हैं। कभी उन्होंने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं करी, कुछ नहीं धर्मेंद्र के साथ। कई बार उन्होंने उसको हीरो बुलाया है। हीरो है उनके साथ। क्या वो उनका पहला केस था या इससे पहले भी काम कर चुके? नहीं, इससे पहले भी वो केस कर चुके हैं। वो काफी केसेस कर चुकी हैं डॉक्टर बरोड़ा के साथ। उसका धर्मेंद्र के 75 केसेस होते हैं। डॉक्टर बरोड़ा के साथ इससे पहले वो काम कर चुके थे या पहला केस? 2 साल से 75 केस करा चुके थे, 75 केसेस करा चुके हैं धर्मेंद्र। पहला दिन नहीं तो था। उस दिन क्या ऐसा घटना हुई कि दोनों लोग आपस में इतना? नहीं, धर्मेंद्र इतना सीधा है कि वो हम लोगों से बात नहीं करता, तो उनको क्या गाली देगा। उसके बावजूद भी वो उसी तरह से कहा। ठीक है। हमारे और भी दूसरे प्रोफेसर्स हैं जो कि इस ऐसी इमरजेंसीज को टैकल करते आए हैं हमेशा से, और पूरी टीम उसमें उनका सहयोग करती है हर तरफ से, चाहे वो एनेस्थीसिया साइड से हो, चाहे वो नर्सिंग साइड से हो, चाहे पैरामेडिकल, चाहे सफाई कर्मचारी, चाहे अटेंडेंट, एवरीवन सब अपना योगदान पूरी तौर से देते रहते हैं उसमें। और ऐसी कई बार अनुचित बातें होती हैं, लेकिन हमारे जो दूसरे सर्जन्स हैं वो अच्छे तरीके से हमसे बात करते हैं, हमको बताते हैं सब चीज़ें। लेकिन और उस दौरान जब धर्मेंद्र के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो ओटी छोड़ के गया, उसकी ड्यूटी मॉर्निंग थी, वो 2 बजे तक वहाँ पे था, उसके बाद किसी को भी हाथ पे मारा जाएगा, कुछ भी किया, अगर अनुचित बात की जाएगी तो वो भी अपना आपा खो सकता है। लेकिन वो ड्यूटी अपनी पूरी करने के बावजूद उसने अपने नेतागणों से संपर्क किया, CMS साहब के पास गया, अपनी CNO के पास नहीं गया,
लेकिन उस समय जब किसी का मानसिक संतुलन नहीं ठीक है तो वो नहीं कर सकता है ये काम कि वो प्रॉपर चैनल जाए। दूसरी चीज़ें ये हैं कि हम सब कोई 28 साल से कोई 25 साल से हमेशा से हम लोग काम कर रहे हैं और इनके साथ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हमेशा होती रही हैं, हमेशा ये चीज़ों को उलझाती हैं और फिर उसके बाद चाहती हैं कि सब लोग उनका साथ दें। और पहले भी उनको समझाया जा चुका है कि इस तरीके से बिहेव ना करें अपने जूनियर्स के, अपने कोलीग नहीं, अपने स्टाफ के साथ जो उनके साथ काम काम ही नहीं करना चाहता, डरता है। और हम सब भी प्रेशर में आ सकते हैं, सिर्फ अकेले डॉक्टर प्रेशर में नहीं है कि कोई भी अपना आपा खो दे। अगर अपना आपा खोता है तो वो मरीज को फिर कैसे बचा सकते हैं? ये मरीज के हित में, हम सब के हित में पूरी तौर से अनसेफ है। मैं महामंत्री पद पर हूँ। तो जिस दिन की ये 20 तारीख की ये घटना है जिसमें धर्मेंद्र मॉर्निंग ड्यूटी में ऑपरेशन थिएटर में सीवीटीएस ओटी में उसकी ड्यूटी थी, तो ऑपरेशन के दौरान जब धर्मेंद्र ने इस घटना की जानकारी मुझे 1:30 बजे के आसपास दी, तो उसमें मुझे बताया, उसने सारी घटना को बड़ी रोते हुए, बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से उसको परेशान और दबा के रखा है, तो उसने सारी घटना की जानकारी मुझे दी और उसमें मुझे ये बताया गया कि ये घटना मेरे पास 3 बार पहले हो चुकी है, वो 2 बार पहले हो चुकी है, तीसरी बार आज फिर किया है और 1 बार नहीं 2 बार किया है। 1 बार उन्होंने चाटा मारा। धर्मेंद्र जी ने क्या कारण बताया? कारण कुछ नहीं बताया। वहाँ पे एक इंचार्ज मैडम पहुंची थी, उन्होंने एक बुलडॉग, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, उसको पूछने के इंचार्ज ने पूछा कि बुलडॉग हमारे पास 2 हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने उधर देखा, इतने में उनको चाटा मार दिया गया। ये सारी चीज़ें मुझे उन्होंने घटना पूरी घटित जो भी हुई थी वहाँ पे वो सारी बताई। उनके बाद में हमने ये भी पूछा कि आपने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उनको दी? इन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपना संयम बना रखा। जो सर्जरी चल रही थी, जो मरीज हित में मैंने काम मुझे करना था, जो इंस्ट्रूमेंट मुझसे मांगे गए थे मुझे सही दिए, मैंने सही दिए। जबकि डॉक्टर वर्मा का आरोप है, इससे पिछले आपकी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो मुझे इंस्ट्रूमेंट सही नहीं दे रहा था, जबकि उसने 265 सर्जरी अभी सीवीटीएस ओटी में करा चुका है। उसके बावजूद ऐसा कैसा हो सकता है? अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर स्टार्टिंग में 1-2 महीने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इंस्ट्रूमेंट इसको सारी चीज़ आइडेंटिफाई करने में, लेकिन 3 साल बाद 2 साल बाद होने जा रहे हैं, 250 से ज़्यादा सर्जरी करा चुका है और जबकि 100 के आसपास सर्जरी डॉक्टर वर्मा के साथ में करा चुके हैं। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट की बात कैसे आ गई? वो निराधार मोस्टली आरोप लगा रहे हैं हमारी नर्सिंग ऑफिसर पे। हमारे नर्सिंग ऑफिसर का अभी प्रोविजनल पीरियड चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम इसको प्रोविजनल बढ़वा दें, इसको सस्पेंड करवा दें। उसके बाद में इसकी जानकारी मैंने CMS और डायरेक्टर को दी। डायरेक्टर सर ने हमारे मोस्टली रिटर्न में उन्होंने कंप्लेंट दी, वो डायरेक्टर को हमने सारी चीज़ें बताई, तो डायरेक्टर ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया। उसमें भी उनको उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई और बताया कि बिना हमसे पूछे डायरेक्टर ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कैसे बना दी, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे डॉक्टर ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रहे, नर्सिंग स्टाफ का कोई भी कैंडिडेट उसमें नहीं रहे, क्योंकि 4 लोग डॉक्टर के रखे थे डायरेक्टर ने। डायरेक्टर महोदय को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का तुरंत उन्होंने गठन किया। उसमें ये भी मेंशन किया कि उसमें चाटा मारा गया है, गाली गलौज किया गया है, जो गाली दी गई है उसकी सबकी इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई। आप लोगों की क्या मांग है? सर, हम चाहते हैं कि हमारे जो कैडर का जो सम्मान के प्रति उन्होंने जो ऐसा हमारे कैडर के सम्मान में जो अपमान किया है, जो हमारे कैडर को नीचा दिखाने की कोशिश की है, हम उनका एक महीने का सस्पेंशन दे दें, 1 हफ्ते का दे दें। लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने तोड़ मरोड़ के ऐसे तथ्य पेश कर दिए हैं, उसमें ये सिद्ध वो ये इस चीज़ को स्ट्रेस नाम दे दिया है, यानी असल्ट किया, लेकिन वो स्ट्रेस में किया। चांटा यहाँ पे मारो या गाल पे मारो, चांटे का मतलब चांटा ही है ना, लेकिन इन लोगों ने उसको एज ए स्ट्रेस नाम दे करके पेशेंट की सर्जरी से रिलेटेड करके उन्होंने रफे दफे करने की कोशिश की गई है। तो आप लोग तो हम चाहते हैं कि हमारा मोस्टली कैडर का सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे कैडर को न्याय मिलना चाहिए।